नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल लोगों को भी इवन कंफ्यूजन होता है कि हम इनकम टैक्स में किस एसएससी के लिए कौन सा रेस्पेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज एक वीडियो जो आपके बहुत काम आएगा। जी हाँ, जैसे कि आपने देख लिया है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हम उसको देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो के अंत तक। हम देखेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिफरेंट इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए अभी तक 7 डिफरेंट टाइप के आईटीआर हैं। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। एट प्रेजेंट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न 1 से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न 7 तक, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक। हर साल एवरी ईयर these income tax returns are notified by the income tax department। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल इसको नोटिफाई करती है, कुछ कुछ उसमें चेंजेस करती है उस आईटीआर उस फॉर्म में, और फिर उसको नोटिफाई करती है। नोटिफाई होने के बाद ही आप किसी भी एसएससी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो उस रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर के लिए। जी हाँ, इट मे डिफर फ्रॉम ईच असेसमेंट ईयर। मतलब क्या कि इस एक साल में जो हमारा आईटीआर फॉर्म है वो अगले साल पूरा डिट्टो वैसे हो, ये जरूरी नहीं। डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, या जो कुछ चेंजेस हुआ है लॉ में उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कुछ उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करती है और हर साल उसको नोटिफाई करती है। वो नोटिफाई होने के बाद ही आप किसी भी एसएससी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। जब तक एक सेपरेट असेसमेंट ईयर के लिए अगर इनकम टैक्स रिटर्न नोटिफाइड ना हो, तब तक आप उसकी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक आईटीआर को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हमारा आता है आईटीआर 1, जिसका नाम है सहज। जैसे कि इसका नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्म होगा ये, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सहज। अब आईटीआर 1 किसके लिए होता है? आईटीआर 1 होता है ऐसे रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, जी हाँ इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल के लिए जिसकी इनकम 50 लाख से कम होती है एक साल में। और वो 50 लाख की इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है? वो आ सकती है उसकी सैलरी इनकम से आ सकती है, या पेंशन से आ सकती है, या फिर ऐसा कोई एसएससी, ऐसा कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी हो, ऐसा कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका अदर सोर्स से इनकम हो, जैसे कि आपका इंटरेस्ट से इनकम हो गया, या फिर ऐसा एसएससी जिसका एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 पर एनम हमारा हो। अगर ये सब एसएससी अगर आपके हैं तो आपको फाइल करना पड़ेगा आईटीआर 1। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न 1। बहुत ही सिंपल सा है ये। अब हम आगे देखते हैं आईटीआर 2 के बारे में। आईटीआर 2 किसके लिए होता है? आईटीआर 2 होता है आपका फॉर इंडिविजुअल्स के लिए एंड एचयूएफ के लिए। जी हाँ, आपको बता दूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये भी इसमें कवर हो जाता है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट हैविंग, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा एचयूएफ जिसकी इनकम तो है लेकिन पीजीबीपी नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन उसका नहीं है, अदर देन पीजीबीपी सब कुछ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑल आईटीआर 1 जो हमने देखा, आईटीआर 1 में जो भी थे वो सारे के सारे लोग जिसका इनकम 50 लाख से ज्यादा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने देखा था आईटीआर 1 में ऐसे इंडिविजुअल जो 50 लाख से कमती के अंदर में आते हैं। तो अगर वो ज्यादा में आ गया, तो इफ ये इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा हो गई तो क्या करोगे? तब आप करोगे आपका आईटीआर 2। जी हाँ, उसके अलावा यहाँ पर क्या था आईटीआर 1 में? आईटीआर 1 में था ऐसा पर्सन जिसका सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो आईटीआर 1 फाइल करेगा। लेकिन अगर उसी एसएससी की मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी हो जाए तो उसको भी आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर 1 में हमने देखा था एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5000 के बिलो है, मतलब लेस देन 5000 है, तो वो क्या फाइल करेगा? वो फाइल करेगा आपका आईटीआर 1। लेकिन अगर यही इनकम आपकी 5000 से अगर ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या करेगा वो आईटीआर 2 फाइल करेगा। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ फॉरेन एसेट्स या इनकम है, या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाला केस अगर आपका आता है, तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा।
चलिए यहां तक बात खत्म। यहां पर हमने क्या देखा, ऐसे पर्सन जिसका पीजीबीपी वाला पार्ट नहीं है। अब चलते हैं आईटीआर 3 में। आईटीआर 3 में क्या कर दिया, वही वाला पार्ट को उसने चेंज कर दिया। ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे एचयूएफ जिसका बिजनेस इनकम है, जी हाँ, हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे एचयूएफ जिनका कमाई आता है किससे, बिजनेस से, या उनकी इनकम होती है किससे, प्रोफेशन से, तो वो सारे लोग आईटीआर 3 फाइल करेंगे। तो जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, या इंडिविजुअल डायरेक्टर इन अ कंपनी। ये इंडिविजुअल डायरेक्टर इसलिए रखा गया क्योंकि इसको क्या ट्रीट किया जाता है, इसको एक प्रोफेशन एज ए ट्रीट किया जाता है, इसलिए आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया। समझ में आ गया। तो ऐसे लोग अगर हैं तो वे लोग आपका इनकम टैक्स फाइल करेंगे किसमें, आईटीआर 3 में। चलिए अब आगे चलते हैं आईटीआर 4 की तरफ। आईटीआर 4 क्या है, सुगम। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, हमने कुछ देर पहले क्या देखा था, आईटीआर 1 ये क्या था, सहज, और आईटीआर 4 क्या है, सुगम। ये दो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रिटर्न होते हैं इनकम टैक्स में। आप में से बहुत सारे लोग जो इनकम टैक्स का काम करते हैं या जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, उन लोगों को काफी अच्छा आइडिया होगा इसके बारे में कि वो लोग मैक्सिमम केसेस में आईटीआर 1 या आईटीआर 3 या आईटीआर 4 जैसा सहज या सुगम बहुत ज्यादा फाइल करते हैं। अब क्या है सुगम, सुगम आपका होता है बिजनेस के लिए। आईटीआर 1 क्या था, ऐसा पर्सन जिसका बिजनेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आईटीआर 4 क्या है, जिसका बिजनेस हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये हम देखेंगे रेसिडेंट के लिए है वाला, जो इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म एलएलपी को छोड़ दो, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। जी हाँ, अगर इनका 50 लाख तक का इनकम होता है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड ऐसे लोग जिन्होंने ऑप्ट किया है किसके लिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। जी हाँ, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए अगर आपने ऑप्ट किया है तो आप फाइल करोगे क्या, आईटीआर 4। क्लियर है। अब चलते हैं आईटीआर 5 की तरफ। आईटीआर 5 कौन बच गया, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। आईटीआर 5 किसके लिए है, पर्संस अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म आईटीआर 7। जी हाँ, ऐसे लोग जो आईटीआर 7 में फाइल करते होंगे उन लोग को छोड़ दो, मतलब नॉर्मल नॉर्मल बाकी जो बच गए वो लोग आईटीआर 5 फाइल करेंगे। जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जी हाँ, एलएलपी अगर है तो उसको आईटीआर 5 में अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है तो उसको भी फाइल करना पड़ेगा आईटीआर 5 में। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट और डिसीज्ड, अगर ऐसे कैटेगरी में आपका एसएससी आ रहा है तो यस, उसको फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न 5 में, अपनी इनकम का सारा ब्यौरा देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। चलिए अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट आईटीआर 6 के ऊपर। कौन बच गया, सिर्फ कंपनी बच गई। तो आईटीआर 6 किसके लिए है, फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। जी हाँ, ऐसी कंपनियां जो सेक्शन 11 के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम कर लेती हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी जो कंपनीज बची वो आईटीआर 6 में अपना रिटर्न फाइल करेगी। जैसे कि कंपनी मतलब यहाँ पर ऐसा बोलूं कि जो नॉर्मल कंपनीज होती है ना, जो नॉर्मल कंपनियां होती हैं वो कंपनियां अपना आईटीआर 6 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। अब सेक्शन 11 के बारे में जरा सा आपको बता दूं यहां पर मैं कि सेक्शन 11 क्या है। सेक्शन 11 प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फॉर इनकम derived from property held under trust wholly for charitable or religious purposes to the extent such income is applied for charitable or religious purpose in India. However, this exemption shall be subject to certain condition. अगर इसको तुम ब्रीफ में कहूं तो ऐसा रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट जिसकी इनकम होती है चैरिटी की या रिलीजियस एक्टिविटी से, वे लोग सेक्शन 11 में फॉल करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी नॉर्मल कंपनियां हैं वो सारी की सारी नॉर्मल कंपनियां अपना इनकम टैक्स का रिटर्न आईटीआर 6 में देंगी। अब आता है आपका लास्ट नॉट द लिस्ट, आईटीआर 7। जी हाँ, आईटीआर 7 किसके लिए है, फॉर पर्संस इंक्लूडिंग कंपनीज। देखिए जब बात आती है पर्सन की तो पर्सन आपका इनकम टैक्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 वाला पर्सन यहाँ पर आता है। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं कि कौन कौन से लोगों को हम पर्सन कहते हैं एज पर सेक्शन 231, तो आप दूसरी हमारी एक वीडियो है जो जिसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में, आप वहां पर से देख सकते हैं, या आई बटन में भी आपको दिख जाएगी, वहां पर जाके आप पर्सन की डेफिनेशन देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट कौन कौन लोग पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, तो पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, कंपनियों को अपना रिटर्न फाइल आईटीआर 7 में करना पड़ेगा। लेकिन कैसी कंपनियां जो इसमें आती हैं, किस किस में, सेक्शन 139 4A 4B 4C एंड 4D EF। ठीक है, तो 4A में क्या आएगा आपका,
चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, ये लोग फाइल करेंगे आपका आईटीआर 7 में। पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आईटीआर 7 में फाइल करेंगे अपना। रिसर्च एसोसिएशन है, न्यूज एजेंसी है, ट्रेड यूनियंस हो गए, एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, या फिर आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गए, ऐसे लोग अगर हैं तो ये सारे के सारे लोग आईटीआर 7 में फाइल करेंगे। देन साथ ही साथ अगर हम बात करें सेक्शन 139(4)D, तो इसके अंदर आपकी आ जाती हैं यूनिवर्सिटीज एंड बिजनेस ट्रस्ट एटसेट्रा, ऐसे लोग फाइल करेंगे आईटीआर 7। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा आईटीआर 1 कौन फाइल करेगा एंड 7 कौन फाइल करेगा। इस तरीके से हमने सारा इस चीज को देखा। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानिए कि जब कभी भी आप कोई भी इनकम टैक्स का कोई भी आईटीआर फाइल करेंगे, उससे पहले आपको साथ साथ पढ़ना जरूरी क्या, रूल 12 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। इसका रेफरेंस भी आपको लेना पड़ेगा कि बहुत सारा असेसमेंट प्रोसीजर इसके अंदर आपको दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हो कि जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी अगर आप लोग सॉफ्ट कॉपी चाहते हो कि डिटेल में कि वह वो फॉर्म दिखता कैसे है, क्या क्या डिटेल सेपरेट उसमें मांगी गई है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आपका ईमेल आईडी हमको प्रोवाइड कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके साथ वो सारे के सारे नोटिफाइड इनकम टैक्स रिटर्न और रूल 12 इनकम टैक्स रूल का वो आपके साथ हम ओवर द ईमेल उसको शेयर कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप अपना प्यार हमें जताइए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।